बच्चों, आज 15 अगस्त है। यस मैम। और तुम्हें पता है हम ये दिन क्यों मनाते हैं? मैम मुझे पता है, इस दिन झंडा लहराया जाता है। बिल्कुल सही। आज के दिन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से, उनके जुल्मों से आजाद हुआ था। आओ मैं तुम्हें इन बलिदानों की कहानी को सुनाती हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएगा कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएगा कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को ढोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है। पाट पाट में हाथ हाथ में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो देखते हैं भारत की आजादी की शहीदों की कुर्बानी की गाथा। आज हम आजाद देश के नागरिक हैं और 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं। जीवन में व्यस्त रहते हम भूल जाते हैं कि ये आजादी कितनी अमूल्य है। हमारे ही देश के अनेक वीरों ने अपने कितने बलिदान देकर हमें यह अनमोल आजादी दिलाई। शायद ही कोई भारतीय होगा इस कहानी को सुनकर जिसकी आंख न भर आए। आज 1857 से 1947 तक की भारत की आजादी की जंग को दोहराने का हमारा ये विनम्र प्रयास है। चलिए साल 1857 में तो हमारा प्रथम सेनानी था मंगल पांडे। ये दृश्य है 1857 की क्रांति का। अंग्रेजों द्वारा एक नई बंदूक निकाली गई जिसको चलाने के लिए कारतूस को दांतों से खींचा जाता था और वह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धर्म के विरुद्ध था और यह खबर तेजी से फैल गई। अंग्रेजी हुकूमत के पिल्लों, क्यों तुम्हें नहीं पता जो ये राइफल तुमने घर से उठा रखी है वो हमारे धर्म का मजाक बनाने के लिए। इसमें जाने वाला हर कारतूस सुअर और गाय की चर्बी का बना हुआ है। अंधे हो गए हो तुम, बिल्कुल अंधे। दांत से कारतूस काटो वरना सर में गोली खाओ। मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। ये अंग्रेज पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे और हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। आज जो भी अंग्रेज दिखेगा मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद चली वो गोली। पांडे को फांसी देने का फैसला सुनाया जाता है 18 अप्रैल 1857 को, परंतु वास्तव में उसको 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। मुझे गर्व है कि मैं मंगल पांडे अपने इस प्यारे वतन के लिए कुर्बान हुआ। इसके आगे की गाथा मैं आपको दिखाता हूं। रानी लक्ष्मीबाई
बचपन से ही बहुत बड़ी योद्धा थी। तलवारबाजी में बड़ी महारत हासिल थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतनी मजबूत किलेबंदी की कि अंग्रेज सेनापति तंग रह गया। हम अपनी झांसी इस अंग्रेजी हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं रख सकते। हमारा पुत्र ही हमारा राजपाट संभालेगा। अगर इस बात को मनवाने के लिए हमें इन गोरों से युद्ध भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पर हमारी सेना इन गौरों की सेना से बहुत छोटी है महारानी। हमारी मुट्ठी भर सेना भी उन पर बहुत भारी पड़ेगी सेनापति जी। हमें अंग्रेजों की बात कबूल नहीं और हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। भूमि पर रानी काली का भयानक रूप रखे, पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध कर भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर। झांसी की मुट्ठीभर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह युद्ध भूमि से दूर कालपी की ओर चली जाए। अपने वफादार 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। अंग्रेजों के कप्तान कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और पीठ पर तलवार मारकर उन्हें बुरी तरह घायल किया और रानी भूमि पर गिर पड़ी। रानी के सैनिकों ने कैप्टन वॉकर का काम तमाम किया और रानी को पास की कुटिया में ले गए, जहां रानी ने अपनी अंतिम सांस ली। सिखा गई वो हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। भूख लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। महात्मा गांधी भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले साउथ अफ्रीका में थे। वहीं से उनकी अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ जंग शुरू हुई। आइए देखते हैं ये दृश्य। खुली, तुम यहाँ कितने दिनों से हो और इस डब्बे में क्या कर रहे हो? करीब 1 हफ्ते से, और मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है और मैं पेटोरिया जा रहा हूँ। तुम्हें फर्स्ट क्लास का टिकट किसने दे दिया? मैं एक अटॉर्नी हूँ और मैंने ये टिकट खुद खरीदा है। यहाँ गोरों के अलावा कोई अटॉर्नी नहीं है। मैंने इंग्लैंड में भी फर्स्ट क्लास में ही यात्रा की है और यहाँ भी मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। चलो, इससे ये तो जाहिर हुआ कि कम से कम एक काला वकील तो साउथ अफ्रीका में है। तुम अपनी काली चमड़ी लेके 3rd क्लास में जाता है या मैं तुमको बाहर फेंकूं? पर मैं तो हमेशा ही फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। स्मार्ट ब्लडी काफिर, खुली, गेट आउट। गांधी जी के दिल पर गहरी ठेस पहुंची। उनको जागृति आई कि अंग्रेजों के जुल्म कैसे चल रहे हैं। फिर अफ्रीका में ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा किए गए सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे गांधी जी। अफ्रीकनों को वोट देने का हक दिलाकर 1918 में वे वापस भारत पहुंचे। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर खून से ऐसा लाल हुआ कि मिट्टी का रंग बदल गया। शाम 4:30 बजे नेता शांतिपूर्वक भाषण दे रहा था। लोग शांतिपूर्वक नेता को सुनने और वैसाखी के त्योहार के शुभ अवसर पर इकट्ठा हो रहे थे। चलो चलो नेताजी का भाषण सुने। सुना है बताएंगे कि गांधी जी के बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलकर कैसे आजाद हो सकते हैं। और आज बैसाखी भी तो है ना, अच्छा मौका है, नेताजी को भी सुन लेंगे और त्योहार भी मना लेंगे। जनरल डायर ने वहाँ आकर ऑर्डर किया
फायर! आपने इन्हें खबरदार कर दिया है सर? खबरदार किया जा चुका है कि कोई मीटिंग ना करे। फायर! जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भागने तक का रास्ता नहीं मिला। जान बचाने के लिए लोग एक लौते कुएं में कूद गए। बाहर जाने का एक छोटा सा गेट था। कश्मकश में अनेक लाशें जमीन पे बिछ गईं। इस घिनौनी घटना ने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया। उनमें से एक था भगत सिंह। वह केवल उस समय 12 वर्ष का था। और अंग्रेज सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ा दी गई। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस वालों ने लाठियों से मारा। इस घटना ने भगत सिंह का सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर के अधीक्षक सॉन्डर्स को मार डाला। सॉन्डर्स शाम के समय बाहर घूम रहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तेजी से आते हैं और सॉन्डर्स को गोलियों से भून देते हैं। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद। सॉन्डर्स को मरा हुआ देखकर वह तीनों तेजी से भाग जाते हैं। सॉन्डर्स की हत्या के बाद अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह, जो एक सिख थे, उन्होंने अपने केश काट दिए। पर भगत सिंह देश के युवाओं में भी देशभक्ति की भावना जगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम पर डालकर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अंग्रेजों के नित नए कानून असेंबली मीटिंग में पास किए जा रहे थे। भगत सिंह ने उसी असेंबली मीटिंग में बटुकेश्वर दत्त के साथ 2 बम धमाके किए। आइए एक असेंबली का दृश्य देखें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उसके साथी अदालत में हाजिर किए गए। तुम अपना बचाव में क्या कहना चाहता है? यदि बहरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा और उसे आजाद करना ही होगा। मैं ही नहीं, सभी भारतीय लोग आज और कल आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर! तुम बेवकूफ है और कातिल है। तुम सबको फांसी होगी। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जज साहब, मेरा धर्म मेरी देश की सेवा करना है और इस धर्म में जिंदगी क्या और मौत क्या। अरेस्ट देम, इनको फांसी पर चढ़ा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तीनों इनकलाब के नारे लगाते हैं और कुछ पुलिस वाले इनको पकड़ ले जाते हैं। वे चाहते थे भाग सकते थे, परंतु वे पकड़े जाना चाहते थे ताकि वे अपनी बात अदालत में रख सकें। उनकी बहादुरी की जितनी तारीफ करें
उतनी ही कम है। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। एक तरफ थे क्रांतिकारी, दूसरी तरफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका नियम बहुत ही सरल था, बिना कुछ कहे या हथियार उठाए शांति पूर्वक अंग्रेजी सामान और कपड़ों को जला देना। आजादी चाहते हो? जी हाँ बाबूजी। आजादी चाहते हो तो पहले डर से आजादी पाओ। हमें लड़ना है अंग्रेजी हुकूमत से। लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूरा असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कॉर्पोरेशन। वो कैसे होगा बापूजी? अंग्रेजी सामान और कपड़े जला दो। किसी भी तरह की मारपीट या खून खराबे की जरूरत नहीं, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, फिरंगी ऐसी हमारी बात समझेंगे? हम शांति का रास्ता अपनाकर अंग्रेजों को अपने देश से विदाई देंगे। इसी में हमारा भी भला है। तुम्हें यदि अपने हाथ का बुना कपड़ा पहनना पड़े, उसे इज्जत से पहनो। ठीक है बाबूजी। गांधी जी के समर्थकों ने अंग्रेजी सामान और कपड़े जलाना शुरू किया। बिना लाश गिराए गांधी जी पहली लड़ाई जीत चुके थे। गांधी जी की अहिंसा के साथ साथ इनकलाब का नारा भी बुलंद हो रहा था। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला डाला। गांधी जी के सिद्धांतों को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हम ये आंदोलन बंद कर दें? जलियांवाले बाग के बाद ये तो ईंट का जवाब पत्थर से था। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। गांधी जी कुछ तो सोचिए, कितनी कुर्बानी देंगे लोग? इतनी तैयारी फिर हमसे कभी नहीं होगी। आज पूरा देश आगे बढ़ चुका है। हाँ, मगर किस दिशा में? तुम अगर आजादी, मारपीट और खून खराबे से चाहो तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो देखें इस आंदोलन की एक झलक। जो वो गांधी नमक बनाएगा, इससे हमें क्या नुकसान है? जो रुपया ही तो टैक्स है। हाँ, नमक बनाएगा, परंतु ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे बच्चा न समझो। तो यही है बुनियाद इनके सो कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। लेकिन जिस दिन वो चलेगा, उस दिन सब लोग जोशो फिरोशो से इंकलाब के नारे बुलंद करेंगे। फिर साबरमती आश्रम से डांडी तक कोई 250 मील चलता हुआ वो समंदर पर आकर नमक बनाएगा। वो उसी दिन ये कानून तोड़ेगा जिस दिन जनरल डायर ने गोली चलाई थी अमृतसर में। बनाने दो उन्हें नमक मिस्टर गांधी को। चुटकी भर नमक बनाने से कभी नहीं छूटेगा ब्रिटिश एम्पायर। गांधी जी दांडी यात्रा पर। महात्मा गांधी जिंदाबाद, बापू जी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, बापू जी जिंदाबाद।
आपको यकीन है कि इस अवज्ञा का कोई फायदा होगा? अवज्ञा का अर्थ है हुकूमत को जगाना, और हम ये जगाने का काम जारी रखेंगे जब तक ये कानून रद्द ना हो जाए। उनका कंट्रोल टूट गया है, हमारा है। वाह सरोजिनी नायडू, तुम भी चलो साथ में। जी हाँ बापूजी, मैं तो आप ही के साथ हूँ। आदमी को नमक चाहिए, जैसे हवा और पानी। ये नमक हमारे समुंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। और इस तरह महात्मा ने अहिंसा के पुजारी में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। कांग्रेस ने जगह जगह पर बड़े पैमाने पर बीच बाजार में नमक बनाना शुरू किया। कांग्रेस ने कई दुकानें सजा दी। भारतीय लोग जोश में नमक बनाते हैं। अरे भाई, कुछ गिर गया है। कुछ गिरा नहीं है बहन, दाम गिर गया है। चुन्नू की मम्मी 3 किलो नमक लेके गई है अभी। अरे भाई, 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ बिल्कुल बहन, पड़ोसी के लिए भी ले आना। और इतने में 2 ब्रिटिश पुलिस अफसर आके उनको मार पीट कर अनेकों को बंदी बना दिया। परंतु जोश को तो अंग्रेजी ताकत न गांधी जी के सभी साथियों की ओर से कोई भी हिंसक बात नहीं। नाकाम कोशिश के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया। वे चाहते थे कि हिंसा हो, खून खराबा हो। साबरमती की तुंस सुनी कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। गुल बजा जवान चल पड़ी मजदूर। इसके बाद शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। गांधी जी का मंत्र था करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। और इतने खून खराबे के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार भारत छोड़ ही दिया। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना। सभी फ्रीडम फाइटर्स खड़े हैं, उदास दिख रहे हैं। ये तो गांधी जी और झांसी की रानी खड़े हैं। मंगल पांडे और भगत सिंह भी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और उदास क्यों नजर आ रहे हैं? चलो इनसे बात करते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? आप तो हमारे हीरो हो। क्या बताएं आपको, पहले तो यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, और आज भ्रष्टाचार और गलत कर्मों का गुलाम है। अपने देश को आजाद कराने के लिए हमने मुसीबतों का सामना किया, जुल्म सहे, परंतु आज देश को भ्रष्टाचार और अनेक नशों का गुलाम देखकर बहुत दुख होता है। कुछ समझ नहीं आया हमें। कुछ चंद रुपयों के लिए अपने भाई बहनों की जान ले लेना, लड़कियों से छेड़छाड़ करना, महिलाओं पर हाथ उठाना और भ्रूण हत्या करना, बच्चों से मजदूरी करवाना। हमने अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ी, परंतु आज सब जगह हिंसा ही दिखाई दे रही है। आप चिंता न करो, हम खुद गांधी, भगत सिंह और लक्ष्मीबाई बनेंगे। भ्रष्टाचार हटाएंगे, देश को आजाद करेंगे, इन बुराइयों से, व्यसनों से, हर नशे से मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार से हम भारत को एक सुंदर स्वतंत्र देश बनाकर ही जान लेंगे।
देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो हम सभी इस सुंदर भविष्य की ओर बढ़े और इसमें अपना योगदान दें।